बीजेपी नेता ने गरीब बच्चों के बीच कलम और कॉपी वितरण किया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड अंतर्गत हिंद सोसाइटी क्लब बलहा पुराना नाकार गायघाट मुजफ्फरपुर की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा नेता डॉक्टर राजभूषण निषाद थे। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आग्रह किया कि हम खाएं या कभी कभी भूखे रहें, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। राम मंदिर निर्माण पर खुशी व्यक्त करते हुए डॉक्टर राजभूषण ने कहा कि 500 वर्ष के संघर्ष को याद कीजिए। उनके द्वारा बच्चों के बीच कलम और कॉपी वितरण किया गया। उनके स्वागत में मदलसा कुमारी ने राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी। उसके बाद डॉक्टर राजभूषण हनुमान मंदिर पर दर्शन करने के बाद राम जानकी मंदिर पर भी पहुंचे, जहां अष्टजाम हो रहा था। वहीं डॉक्टर राजभूषण के सहयोगी मित्र ने दिनेश सहनी ने कहा, भगवा रंग बुद्ध का प्रिय रंग था और सबको एक दिन बुद्धम शरणम गच्छामि कहना पड़ेगा। हमारे देश के नेता जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं। इस बैठक में सत्यनारायण यादव, राम वृक्ष साहनी, सुरेंद्र मंडल, रोशन कुमार, मनोरंजन मंडल, राजेश राय, सुनैना देवी, अंजलि देवी, परमिला देवी, संजय झा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। न्यूज लाइन नेटवर्क के लिए गायघाट मुजफ्फरपुर से बिहार संवाददाता जीकेपी राजू की खास रिपोर्ट। अभी एक महापुरुष का मैं जीवनी पढ़ रहा था। उन्होंने कहा था कि आप बच्चों की पढ़ाई के लिए हो सके तो थाली लोटा भी बेच दीजिए। अगर वैसा भी नौबत आता है कि अपना बर्तन भी बेचना पड़े तो बच्चों को बेच करके पढ़ाइए, और रोटी तो हाथ पर भी लेकर वो खा लेंगे। लेकिन जब बच्चे आपके पढ़ लेंगे तो फिर समय पलटते देर नहीं लगेगा। इसलिए आप सब जो सेंटर बच्चे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप, समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, आप दिन रात एक कर करके पढ़िए और अच्छा करिए। आप में वो जज्बा होना चाहिए कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रह करके, अब तो इंटरनेट और यूट्यूब पर ही बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, जिसको देख करके कि आप घर पर भी अच्छा पढ़ सकते हैं। अब ऐसा बात नहीं है कि लोग दिल्ली पटना में पढ़ेगा तभी जा कर के पढ़ सकता है। अब एक से एक टीचर का नोट्स जो है और क्लासेस जो है वो इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप मोबाइल का सदुपयोग करिए। लोग यूट्यूब पर रील देखने में समय बर्बाद नहीं कर करके, आप अगर किसी अच्छे टीचर का, अच्छे फैकल्टी का क्लासेज देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे फिजिक्स में फिजिक्स वाला अलग पांडे जी का क्लास आप देखिए। जिस बच्चे को आगे यूपीएससी की तैयारी करनी है, बीपीएससी की तैयारी करनी है, जनरल कंपटीशन की तरफ जाना है, आंसर का वीडियो देखें। तो आप में एक लगन होनी चाहिए कि हमको पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है। लगता है कि कार्यक्रम बहुत छोटा सा है, बहुत कम लोगों की उपस्थिति है, लेकिन आज इतने बच्चे भी अगर मोटिवेट हो जाए, इसमें 2-4 बच्चे ही मोटिवेट हो जाए कि हमको पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आप सबों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसा कि अभी जो बच्चे मैट्रिक के लिए सेंटर थे, उनको प्रोत्साहन के रूप में पेन और एक नोटबुक दिया गया है। अगर आप अच्छा करेंगे तो मैं पुनः इस गांव में आऊँगा और एक बड़ा कार्यक्रम करके के आपको सम्मानित करने का काम करूँगा। लड़कियों का भी दरोगा में हुआ है, साधारण परिवार की लड़कियों का हुआ है। आवश्यकता है कि थोड़ा सा मेहनत करने की। अभी आप अगर 8 घंटा 10 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं तो बाद में जाकर के आपको 12 घंटा मजदूरी करना पड़ेगा। ये सोचना होगा। जो अभी 8-10 घंटा मेहनत करेंगे उनको बाद में कम मेहनत करना पड़ेगा। जीवन में मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप हंस कर करिए या रो करके करिए। अभी करेंगे तो बाद में आराम मिलेगा, अभी आराम करेंगे तो बाद में मेहनत करना पड़ेगा। का प्रयास रहता है कि समाज में जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसका बच्चा पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आप शिक्षित बनिए, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए
आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। जब आपका बच्चा पढ़ेगा तब आपका बच्चा आगे बढ़ेगा।